नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, आज है 15 जून 2025 और आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा को कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी मैं हिंदी की एक्यूरेट आंसर की आपके बीच लेके आ चुका हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान हिंदी यहाँ पे दी गई थी कि गुरु गुड़ ही रहे और चेले शक्कर। लोकोक्ति का अर्थ है कि जो गुरु है वो गुड़ ही रह गए और चेले जो है वो क्या रह गए, शक्कर बन गए। तो भैया ये बनेगा चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाना था कि जो गुरु है वो क्या रह गया, गुड़ रह गया, लेकिन चेला शक्कर बन गया। तो गुरु चेला क्या हो गया, चेला जो है वो गुरु से इसमें आगे बढ़ गया। ये आपने जरूर लूसेंट की बुक में पढ़े होगा। देखो, इस बार जो पुलिस की परीक्षा हुई थी ये बहुत ही, देखो मैं उतनी टफ परीक्षा को नहीं कहने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन था कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार है। देखिए, ये बोला है कि जो मुझे सांप से डर, तो डर की बात कर रहा है, मतलब कि उसमें क्या है, डर है, भाव आ रहा है। तो ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। देखो, ये डर की बात कर रहा है, ना किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, ना किसी जाति की बात कर रहा है, ना किसी द्रव्य की बात कर रहा है। तो यहाँ तो बहुत ही आसान था कि मुझे सांप से बहुत डर लग रहा है। तो ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मुझे दर्द हो रही है, मुझे घिन लग रही है, तो ये सारी की सारी कैसी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन था, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। देखिए, इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, वाक्य बोला है कि मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया है पढ़। पढ़ क्या है इसमें, ये क्या बोल रहा है, मुख्य जो काम करना है वो पढ़ने का काम करना, और कहाँ जाके, घर जाके करना है। तो भैया पढ़ यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया हो जाएगी। बहुत ही आसान और लट्टू क्वेश्चन इस बार पुलिस की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने दे दिए। बच्चों ने सोचा था कि पेपर बहुत टफ आने वाला है, लेकिन पेपर इतना आसान आया कि बच्चों ने सोचा भी नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, रेखांकित पद में अव्यय प्रकार है। देखिए, एक तुम ही थे जिस पर मैं क्या है, भरोसा कर सकता था। तो ही शब्द क्या है, ही शब्द यहाँ पे जो है वो क्या है, वलदायक निपात है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। तो एक तुम ही थे जिस पर भरोसा जो है वो कर सकता था, तो यहाँ पे जो तुम ही शब्द जो है वो क्या था यहाँ पे, तो ही शब्द जो है, जो रेखांकित पद जो यहाँ पे किया है वो क्या है, तो ये है एक बलदायक निपात था। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, संयुक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पे कहाँ नहीं हुआ है, एकड़ में भी चलो हुआ है, औषधि में भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, औधड़ में भी हुआ है। देखो, अंगद में, अंगद को जब आप अलग करेंगे ना, तो इसमें नहीं हुआ है भाई। तो अंगद ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे संयुक्त स्वर सर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पता भी चल जाएगा। मतलब संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों को मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप हिंदी में आपका, जैसे कि आपका ए हो गया, ये वाला ए हो गया, मतलब कि जैसे ए और ओ को मिलाकर क्या बनता है, ये बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर ये औ आपने देखा होगा, औ कैसे बनता है, तो औ आपको पता है। जैसे कि संयुक्त स्वर ऐसे ही बनता है, ए कैसे बना, ओ प्लस ई से, और ये वाला कैसे बना, तो ये बना ओ प्लस बड़ा ई। तो ऐसे बनता है संयुक्त स्वर। तो आपको आगे भी देखो, आपके टीजीटी का पेपर आना है, टीजीटी कमीशन का, तो वहाँ पर भी हिंदी आ सकती है। तो आप हमेशा ये नहीं जाओ कि पेपर टफ ही आना है, पेपर आसान भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। अब एग्जामिनर का पता नहीं कि पेपर कैसा डालता है, और हो सकता है कि इस बार हिमाचल लेवल का ये एग्जाम था, हिमाचल लेवल में मेरिट जानी है, तो 90 तक भी ये मेरिट जा सकती है 100 में से विद हाइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। देखिए भैया, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, कहना सुनना नहीं चाहता। तो भैया चाहता इसमें क्या है, मुख्य क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वो कहना सुनना नहीं चाहता, वो चाह रहा है, वो नहीं सुनना चाहता, उसका मन नहीं चाहता कि वो क्रिया कुछ कहना या सुनना चाहे वो। तो चाहता इसमें मुख्य क्रिया हो जाएगी इस वाक्य में। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल मेरे को लग रहा है सही हो जाएगा। अगला है, बहुत आसान है भाई, पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची। ये तो सबको आना चाहिए था, ये तो बहुत आसान था। तो पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची, अब आसान तो उसको ही लगा होगा जिसने पढ़ा होगा। तो पक्षी शब्द का जो सही पर्यायवाची है वो है आपका, वो क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पक्षी शब्द का जो सही पर्यायवाची है वो है आपका नभचर। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे भी सही हो जाना था। एक तो नभचर है, अब कल के लिए अगर दोबारा पक्षी आ गया
किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इस बार आपका नहीं हुआ मान लो, या फिर आप टीजीटी कमीशन या टेट के स्टूडेंट हो और आप भी देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। विहग, विहग हो गया, खग हो गया, ये सारे के सारे किसके, पक्षी के हैं। चाहे विहग है आपका, विहग के अलावा आपका खग है, आपका चिड़िया तो सबको पता है, आपका अंडज, अंडज किसका है, तो अंडज भी पक्षी का है। परिंदा, परिंदा भी किसका है, परिंदा भी पक्षी का है। आपका गगनचर, गगनचर भी किसका है, पक्षी का है। तो शकुंत, शकुंत भी किसका है, तो ये भी पक्षी का है। तो सारे के सारे ये पक्षी के हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, पक्षी का हमने देखा यार, यहाँ पे ना एक रात्रिचर दिया है, रात्रिचर की बात कर लेते हैं सर। रात्रिचर का कौन कौन से होते हैं, तो रात्रिचर की अगर बात करें तो रात्रिचर में अगर मैं कहना चाहूँ तो रात्रिचर को शायद प्योधर, प्योधर तो नहीं होगा, प्योधर रात्रिचर होता है, चोर होते हैं ना, चोर, उसको बोलते हैं रात्रिचर, ठीक है। और प्योधर, प्योधर होता है बादल, प्योधर होता है बादल का, जैसे कि प्योधर हो गया, मेघ हो गया, मेघ के अलावा आपका जलधर हो गया, जलधर भी बोला जाता है, बादल को जलधर बोला जाता है, प्योधर बोला जाता है। वारीद भी बोला गया है, एक बार पेपर में आया वारीद, वारीद है, नीरद है, नीरद के अलावा भैया जलधर, जलधर भी बादल को ही बोला जाता है। अम्बूद बहुत बार पूछा गया है, तो ये सारी की सारी आपको याद रखने। अम्बूद हो गया, अब्र अगले बार हो सकता है, अब्र किसका है, तो अब्र भी बादल का है। तो प्योधर, अबधर, घन, वारीद, नीरद, प्योधर, धराधर, अब्र, अम्बूद, ये सारे के सारे किसके, किसके, बादल के हैं। और पक्षी के हमने देख लिए बहुत आसान तरीके से। चलो जी, अगला बोल रहा है सही विलोम चुनिए। सही विलोम चुनना है आपको, और सही विलोम चुनना है अपेक्षा का। उपेक्षा पहला ही मिल गया भाई, क्योंकि एक का दो नहीं हो सकता, एक का अनेक हो सकता है। तो भैया शीत का शीतोष्ण नहीं हो सकता, सामिक्ष का अमिक्ष नहीं हो सकता, असमिश्र नहीं हो सकता, अपेक्षा का उपेक्षा जरूर हो सकता है। ये आपने बहुत ही आसान लेवल पे सुना होगा कि अपेक्षा का उपेक्षा है, तो ऑप्शन ए भैया इसका सही था। क्या आसान पेपर था यार। अगला है भैया सोना, धतूरा और गेहूं का अनेकार्थी शब्द क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है कि सोना, धतूरा और अनेकार्थी शब्द बताइए, तो कनक। तो सोना, धतूरा, गेहूं का जो अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द है वो आपका कनक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। खग भी नहीं था, आली भी नहीं था, कर भी नहीं था, भैया क्या था, कनक था। दूर से ही आपको नजर आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत सारे परीक्षाओं में रिपीट हो चुका। अगला क्वेश्चन है भैया कि मोर नाचता है, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। कि मोर नाचता है, मोर क्या है, खाली नाचता है। ये क्या है, ये वह क्रिया है जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। तो भैया ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जहाँ पर जो है वो बिना किसी कर्म के जो है, बिना किसी शब्द के जो है उस क्रिया को ये प्राप्त कर रहा है। सीधा बोल रहा है कि मोर नाचता है। अगर बोलेंगे मोर पाँव से नाचता है, तो यहाँ पे हम कुछ समझ सकते थे, लेकिन जब सीधा बोला मोर नाचता है, या फिर सीधा बोला कि मोहन लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है उसकी बात नहीं हो रही, ये सीधा जो है वो क्या कर रहा है, वाक्य में किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है। भैया अपने पाँव पर खड़े होना है, और इस क्रिया का जो सही अर्थ है वो क्या है। तो अपने पाँव पर खड़ा होना का जो सही होगा, देखो एक पैर पर खड़ा होना ये तो नहीं हो सकता, स्वार्थ सिद्ध करना ये भी नहीं हो सकता। जो बच्चा आपने सुना होगा, बहुत बार बोलते हैं घरों में भी कि ये लड़का तो अपने पाँव पे खड़ा है, मतलब कि वो क्या है, आत्मनिर्भर है, वो खुद कमा सकता है, वो खुद खा सकता है अपने लिए। तो आत्मनिर्भर होना, अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथ को कंगन आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। देखिए लोकोक्ति बोली गई है कि हाथ को कंगन को आरसी, तो भैया ये है प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हाथ को कंगन सी आरसी, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाथ को कंगन की आरसी क्या, तो भैया प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। अब सभी लोग और सभी छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ग्रामर का लूसेंट की किताब सबसे पहले खोली होगी, तो उसमें ही देखा होगा कि भाषा की सबसे ऊंचाई छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आधे बच्चे अगर इसके अलावा भी गलत लगाएंगे तो सिलेक्शन रेट भैया 0% हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सारे बच्चों ने सही किए हैं, हिमाचल लेवल पर मेरिट बन रही है, बहुत कंपटीशन होने वाला है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपने सही किया होगा। चांद का एकार्थी शब्द चुनिए।
अब चांद का एकार्थी शब्द सबको पता है कि चांद का जो एकार्थी शब्द है वो मयंक है। अब एक तो मयंक है, मयंक के अलावा आपने शशि भी सुना होगा, शशि भी चांद का एकार्थी शब्द है। कल के लिए आपका पेपर होगा, अगर राकेश आएगा तो राकेश भी चांद का एकार्थी शब्द है। इसके अलावा आपका शशि तो आपका हो गया, शशि के अलावा आपका निशाकर, निशाचर नहीं निशाकर, निशाकर भैया क्या बोलेंगे, निशाकर हो गया, सुधांशु हो गया, विदु हो गया और सोम हो गया। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, शशि, इंदु, राकेश, मयंक, निशाचर, सुधांशु, विदु और सोम। भैया यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले हैं, इसीलिए इनको ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर आपके पक्के पक्के नंबर बनने वाले हैं। तो मयंक भी चांद का है और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ये सभी चांद के पर्यायवाची है, चाहे निशाकर है, चाहे सुधांशु है, चाहे विदु है, चाहे सोम है, चाहे इंदु है, चाहे राकेश है। ये चीज़ें एक एक करके जो बोली जा रही है ना, चाहे शशि है, ये अन्य परीक्षाओं में भी आपको काम आ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं। कि वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल पुरुष के कारण भी परिवर्तन नहीं होते तो उन शब्दों को भैया क्या कहा जाता है, उन शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ये आपको पता चल गया हो। अगला क्वेश्चन था भैया हिंदी में कितने स्वर होते हैं। क्या लट्टू क्वेश्चन दे रहे थे इस बार कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। अरे किसको पता नहीं था कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं। एक छोटा सा बच्चा ले जाता ना मैं परीक्षा में, वो भी बता देता कि हिंदी में भैया 11 स्वर होते हैं, लट्टू पेपर। अगला क्वेश्चन था समुच्चय बोधक अव्यय कितने भेद होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्ययों के कितने भेद होते हैं भैया, क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो भैया बच्चे को पता था कि जो समुच्चय बोधक वेद है, अव्यय है, बोधक अव्यय है, उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका समाधिकरण, दूसरा होता है व्याधिकरण। तो समाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही था, बहुत ईजी पेपर। और अगर आपने जीके की आंसर की को अभी नहीं देखा है तो जीके की आंसर की को जरूर आप देख। अगला क्वेश्चन है हार मान लेना के लिए कौन सा प्रयुक्त मुहावरा होगा। देखिए हार मान लेना, हार मान लेने का मतलब क्या होता है कि भैया इस व्यक्ति ने घुटने टेक लिए हैं। क्या यार आसान से क्वेश्चन आए थे, इतना आसान पेपर, बहुत आसान पेपर था। तो हार मान लेना और घुटने टेकना एक बराबर है। इतने आसान क्वेश्चन मैंने आज तक हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा में शायद या तो पहले आते होंगे 2012-13 में, अब इस बार तो बहुत आसान परीक्षा दे दी HPPSC ने। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। अब विशेषण छांटना था तो भैया देखो सत्य में भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा कि सत्य भी हो सकता है, लेकिन मैं तो मूर्धन्य के साथ जा रहा हूं और आप भी मूर्धन्य के साथ गए होंगे कि मूर्धन्य जो है क्या है, यहाँ पर आपका विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही क्या होगा। अगला है सोना चांदी किस प्रकार की संज्ञा है। भैया व्यक्तिवाचक तो नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति की बात, सोना चांदी कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई भाववाचक भी नहीं है। सोना चांदी में कोई आपका भाव भी, दया भी नहीं आ रही है, अपने मन से फील भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, मटेरियल है, ये मटेरियल नाउन है। यहाँ पे कोई भार की बात हो रही है, यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, तो सोना चांदी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो भैया ये बिल्कुल सी यहाँ पे बिल्कुल सही था। तो आज के लिए इतना ही, और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और कैसा आपका पेपर गया है, कैसी आपकी हिंदी रही है और ये कैसा पेपर था, इसके बारे में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव टू ऑल, जय हिंद। और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।